चलो यार, आज आ चुके हैं हम लोग अपनी क्लास नंबर 4 की तरफ। अब थर्ड वाली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसको वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के साथ ही पूछते हैं, तो वो 5 नंबर तक का क्वेश्चन देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्लस जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो। अब देखो, इसके ना दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब क्या बोला मैंने, इसके दो मेथड होते हैं। पहला फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब पहले तो तुम नाम अच्छे से याद कर दो, समझ लो। अब मैं जो समझाने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो, अब होता क्या है कि पहले तो इसी को ध्यान में रखना। अगर क्वेश्चन में मेथड नहीं बताया, अगर क्वेश्चन के अंदर ना वो ये चीज स्पेसिफाई नहीं करते कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है या फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो तुम क्या बनाओगे, सिर्फ फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसे हिंदी में लिख लेना यार। जो नोट्स मैंने लिंक के थ्रू नीचे प्रोवाइड करवाए हैं उसमें भी ये चीज़ दे रखी है, तो अच्छे से लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे ये हिंदी में लिख लेना। और ये फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट तब बनाना है जब क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला हो, ठीक है। चलो, अब पहले देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कौन सा होता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है जहाँ पे वो कैपिटल अकाउंट जिसमें बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड। जहाँ पे पार्टनर की जो कैपिटल का अकाउंट है ना, उसका बैलेंस फिक्स्ड है। अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़े थ्योरी के पॉइंट्स हैं। अभी तुम्हें लगा होगा कि बहुत ज़्यादा बोरिंग सा होगा, लेकिन अभी जब ये पढ़ने वाले हो तो तुम्हें सब समझ आने लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, इसके अंदर दो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर दो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट, पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, अब देखो, इसका मेन स्टार लगा के जो पॉइंट मैंने लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। पहले हमने पढ़ा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड। पहले तो हमने ये चीज पढ़ी कि पहला पॉइंट क्या था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर, कि पार्टनर की जो कैपिटल है उसका अकाउंट फिक्स्ड है। ठीक है, पार्टनर की जो कैपिटल है उसका अकाउंट फिक्स्ड है, और इसके अंदर दो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, अब देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। अभी जो मैं क्रेडिट अकाउंट तुम्हें पढ़ाऊंगा ना, मतलब जो कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का मैं पढ़ाऊंगा फिक्स्ड कैपिटल वाले मेथड के अंदर, उसके अंदर पार्टनर्स के जो कैपिटल है ना, इतना याद रखो यार अभी के लिए, वो क्रेडिट बैलेंस में होगा। हमेशा क्रेडिट बैलेंस के अंदर ही होगा, ठीक है, हमेशा उसका क्रेडिट बैलेंस ही होगा। इतना तुम्हें अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखो फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट की तरफ आते हैं। अब ये कौन सा होता है, बैलेंस। ये वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है जिसमें बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट हैज चेंज। मतलब यहाँ पे वो फिक्स्ड रहता है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस वो फिक्स रहता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जैसे नाम है वैसे ही उसका फर्क पड़ता है, ठीक है। और फ्लक्चुएशन के अंदर, फ्लक्चुएशन का मतलब ये होता है इधर उधर, यानी कि चेंज होते रहना, पूरे टाइम फ्लक्चुएट करते रहना, इधर उधर होते रहना। ठीक है, बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेंजेस, यानी कि जो बैलेंस होता है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसके अंदर एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा इजी सा होता है। इजी क्या है, दोनों इजी होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा कम टाइम लगता है। लेंदी ये नहीं होता ज़्यादा, दूसरा वाला लेंदी होता है। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है और इसमें ऐसा कोई थर्ड पॉइंट एक्स्ट्रा है नहीं। ठीक है, तो होप करता हूँ यार तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैं फिर से एक बार बताऊँ, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल के अंदर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो फिक्स्ड होता है। फ्लक्चुएटिंग के अंदर वो चेंज होता रहता है, यानी कि फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, और इस फिक्स्ड के अंदर दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएशन वाले के अंदर सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर जो हमेशा हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो फिक्स्ड के अंदर बनता है, उसका जो बैलेंस होगा ना, वो क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पे डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अब देखो, मैंने जो पॉइंट बताए थे दो मेथड से पहले, मैं हिंदी में जो बात बोल रहा था वो क्या थी, अगर क्वेश्चन में मेथड नहीं बताया, अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया होगा ना, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो हमेशा फ्लक्चुएशन वाले को करना है, यानी कि फ्लक्चुएशन वाला मेथड परफॉर्म कर देना। ठीक है, अभी आगे जब आएगा मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा वो दोनों के दोनों मेथड। ठीक है, तो इस बात को यार याद रखना, स्टार लगा लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं, तो इसे जरूर याद रखना। ठीक है, अब देखो यार आगे आते हैं। अब देखो, पहले मैं पढ़ा हूँ फ्लक्चुएशन मेथड का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाले का पढ़ाया था, वैसे ही फ्लक्चुएशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक बनता है, मैंने बताया जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अब देखो, तुम्हें करना ज़्यादा कुछ नहीं है, जो तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा था ना, वो सब यहाँ पे क्रेडिट में लिख दो। क्या बोला मैंने, जो सब तुमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में डेबिट में लिखा था, वो सब यहाँ पे क्रेडिट में लिख दो। ठीक है, अब बस एक चीज मत लिखना, वो है रिजर्व्स। रिजर्व्स वो पैसा होता है जो प्रॉफिट में से एक स्पेसिफिक परसेंटेज से निकाल लेते हैं। ठीक है, रिजर्व को इसमें नहीं लिखते, और इसका रीजन मैं तुम्हें आने वाली क्लासेस के अंदर दे दूंगा। ठीक है, अब देखो, अब होता क्या है, पहले तो वही कॉलम्स देख लो, पर्टिकुलर
मैंने दो पार्टनर एज्यूम कर रहे हैं, तो ए और बी, पर्टिकुलर ए और बी, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को अपने दिमाग में लाओ यार। ठीक है, जैसे तो तुम्हें याद आता रहेगा वैसे वैसे में तुम्हें समझ आ जाएगा। पहले लिखते हैं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, जिसे कहते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, इसको ब्रॉट डाउन कहते हैं, कैरी डाउन कहते हैं। ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन होता है आखिरी वाला, ब्रॉट डाउन होता है पहले वाला, स्टार्टिंग वाला। ठीक है, तो कैपिटल का बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, जो भी कैपिटल का अमाउंट दे रखा होगा, जो भी पार्टनर्स के कैपिटल का अमाउंट होगा वो क्रेडिट बैलेंस में आ जाएगा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कैपिटल, अगर तुमने 11th में थोड़ा बहुत भी सही से पढ़ा हो, तो कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, ये चीज यार अभी भी याद कर दो, क्योंकि पूरी 12th में काम आएगी ये चीज। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, तो अब देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि शुरू, मतलब कैपिटल दे कितने रखी है दो पार्टनर्स की, ठीक है, वो लिखती है यहाँ पे। उसके बाद याद करो यार, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहले क्या आता था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही चीज लिखी है। ठीक है, जो भी उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा हो उसके हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से निकालना होगा, तो एक्स और एक्स। ठीक है, अब देखो तीसरी चीज क्या होती है? सैलरी, सैलरी टू दी पार्टनर्स। ये पार्टनर्स वाली सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को दिमाग में लाते हो या सैलरी वो, और कमीशन भी ऐसे ही बांट दोगे। ठीक है, अब ये प्रॉफिट कौन सा है? ये प्रॉफिट पता है, वही प्रॉफिट है जो तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकाला। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ये प्रॉफिट कहाँ से आ गया। ठीक है, ये वही प्रॉफिट है जो तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का सॉल्व करके निकाला है। ठीक है, यहाँ पे जितना जितना इनका बनता है उतना लिख दोगे। ठीक है, अब देखो, अब आ जाओ डेबिट साइड पे। क्रेडिट साइड पूरी होगी हमारी। ठीक है, अब डेबिट पे आ जाओ। डेबिट में देखो यार, ड्राइंग्स करते हैं। अब तुम वो सोच रहे होगे कि जो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के था वो डेबिट में लिखना है। हाँ, एकदम सही सोच रहे हो यार। ठीक है, बस नेट प्रॉफिट यहाँ नहीं आना। नेट प्रॉफिट क्यों आएगा यार? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही तो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसका क्या काम? हमने प्रॉफिट जो था वो बांट दिया ना आखिर में आगे। ठीक है, तो देखो अब इसमें सबसे पहली चीज तो यार ड्राइंग्स। जितनी ड्राइंग्स करी हैं, जैसे कि कैपिटल थी ना, हमने कैपिटल का बैलेंस लिखा, तो हम ड्राइंग्स का भी बैलेंस लिखेंगे। बच्चे ये चीज भूल जाते हैं यार, तो 2 नंबर तो यही कट जाते हैं, क्योंकि पहले तो टोटलिंग मैच नहीं होती, टोटलिंग मैच नहीं होती, उसके बाद यहाँ पे भी दिक्कत आ जाती है उनकी। ठीक है, आधा आधा एक तो जाना ही जाना है, और अगर थोड़ा भी सही से टीचर नहीं है तो वो डेट भी काट जाएगा। ठीक है, सिर्फ इस ड्राइंग्स के पॉइंट की वजह से, और आगे बैलेंस शीट अलग या जो भी चीज रहेगी वो और अलग गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ड्राइंग्स का अमाउंट हमें लिखना है, जैसे कि हमने कैपिटल का लिखा था। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगी, वही लिख देनी है बस। ठीक है, अब मान लो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट था तो आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड होता है, अगर मानो देखो, अगर किसी भी पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी ना तो वो क्रेडिट होगी। इस चीज को याद रखना है, इसलिए बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का। अगर किसी भी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो वो क्रेडिट बैलेंस है, अगर किसी भी पार्टनर की कैपिटल घटेगी तो वो यहाँ लिखी जाएगी, वो है डेबिट बैलेंस। ठीक है, डेबिट बैलेंस। वैसे कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है? हमेशा क्रेडिट होता है। इस चीज को याद कर दो यार, पूरी 12th में काम आने वाली है ये चीज। ठीक है, कमीशन। अब देखो डिविजिबल प्रॉफिट हमने बांट दिया। अब अगर मान लो लॉस होता है तो डिविजिबल लॉस कहाँ जाएगा? लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल कम होगी, कम होगी। ठीक है, इसलिए वो डेबिट में आएगी, तो डिविजिबल लॉस। अब देखो यार, अकाउंट को क्लोज करना है। अब जितना भी ये टोटल करोगे, अगर ये साइड जाता है तो यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन, वो था ब्रॉट डाउन, ये है कैरी डाउन का अमाउंट लिख दो कि ये आगे तुम्हारे कैपिटल, जो पूरे साल खत्म होने के बाद बची कैपिटल है वो आ गई पार्टनर्स की। ठीक है, अब मान लो अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम, तो यहाँ पे आ जाएगी बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, अब इतना फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट में तुम्हें समझ आ गया होगा। मैं एक और बार फिर से स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। देखो, पर्टिकुलर ए बी क्रेडिट, पर्टिकुलर ए बी डेबिट, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक ही अकाउंट इसमें मेंटेन करते हैं। ठीक है, बैलेंस और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेंज होता रहता है, एक ही अकाउंट इसमें मेंटेन करते हैं। बस इतना ही था फ्लक्चुएशन कैपिटल, मतलब फ्लक्चुएशन मेथड। अब देखो क्रेडिट में क्या क्या आता है? कैपिटल का बैलेंस। ठीक है, कैपिटल का बैलेंस सबसे पहले, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी, फिर कमीशन, फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है तो वो आ जाएगा। ठीक है, और अब डेबिट साइड पे क्या क्या आता है? ड्राइंग्स आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आती है, डिविजल लॉस, अगर लॉस हुआ तो लॉस हो जाएगा। फिर तो बैलेंस करना तुम्हें बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखो यार, मैंने जो चीजें मैंने तुम्हें बताई है ना कि वो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको हिंदी में अपने पास नोट्स जैसे मैंने बताया उसको बना के लिख लो अपने हिसाब से। ठीक है, ये चीज मैंने नोट्स में नहीं दी, क्योंकि यार ये चीज समझाने लायक होती है। मैं समझा दूंगा, तुम्हें खुद ही लिखना है अपनी भाषा में, ताकि तुम्हें जब तुम नोट्स उठाने बैठो तो तुम्हें याद रहे कि भैया कैपिटल की तो क्रेडिट बैलेंस होती है। जब भी क्या कोई कैपिटल बढ़ेगी किसी भी पार्टनर की तो वो क्रेडिट होगा, लेकिन कम होगी तो वो डेबिट होगा। बस आगे बहुत काम आने वाली है ये चीज। चलो यार, दूसरे मेथड की तरफ आते हैं, जो कि है फिक्स्ड कैपिटल। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, इसके थ्योरी का पॉइंट क्या था? बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड। अब इसके अंदर मैंने तुम्हें बोला था 2 अकाउंट बनेंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखवा भी रखा है, 2 अकाउंट्स मेंटेन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, अब देखो एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये प्रोसेस ना बहुत लेंथी है, लेकिन सेम यही है, बस यार फॉर्मेलिटी के लिए एक अकाउंट और बढ़ा दिया। बस देखना तुम्हें क्या कोई भाई क्या क्या बच्चों वाले पॉइंट पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो अब देखो, लेकिन ये थोड़ा लेंथी होता है यार। ठीक है, तो अब देखना, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऊपर आओ वापस से, देखो यहाँ पे मैंने बोला था
बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड, ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा। और क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमेशा फिक्स रहेगा और क्या रहेगा, क्रेडिट साइड रहेगा। ठीक है, हमेशा क्रेडिट साइड रहेगा। यार ये याद कर दो, एक मार्कर में वो कभी भी पूछ लेते हैं। थ्योरी के टॉपिक्स में तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आने वाला है, इसलिए वो कुछ भी पूछ लेते हैं। तो एक मार्कर में एमसीक्यू में ये पूछ सकते हैं वहाँ। ठीक है, तो अब देखो इसमें बैलेंस मैंने बता दिया, क्रेडिट साइड रहेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो कैपिटल का बैलेंस तुमने यहाँ पे लिखने की सोची थी ना, या जो तुम यहाँ पे लिख रहे थे, वही यहाँ पे लिख दो बस। ठीक है, खत्म। मैं कहूँ ये वाला अकाउंट ही खत्म हो गया। ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखवाया है, बैंक ऐड। अब ये ऐड जो है ना, ये पता क्या है, ये है एडिशनल कैपिटल। क्या है ये, एडिशनल कैपिटल। अगर कोई बंदा पैसा लेके आ रहा है तो कैपिटल बढ़ जाएगी उस पार्टनर की, बढ़ती है तो मैंने क्या बोला था ऊपर वाले उसमें, क्रेडिट होती है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट से एडिशनल कैपिटल के नाम से हमने लिख दिया यहाँ पे जितना भी अमाउंट वो लेके आए हैं। ठीक है, अब ऐसे ही अगर वो विड्रॉ कर देता है, ये ड्रॉइंग्स नहीं है, मैं बोल रहा हूँ विड्रॉ कर देता है, वो पैसे निकाल के ले जाता है अपनी कैपिटल में से। ठीक है, तो क्या होगा, वो कैपिटल कम कर देगा उस पार्टनर की। कम करता है तो कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। इतना तो अभी तुम्हें तक अच्छे से याद हो ही गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा बैंक विड्रॉन। वो ड्रॉइंग नहीं कर रहा, ये ड्रॉइंग नहीं है, वो पर्सनल यूज के लिए नहीं कर रहा, ये कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है, कैपिटल में से पैसा निकाल के लेके जा रहा है। ठीक है, तो उसको विड्रॉ कर लेगा, उतना अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यार, यहाँ पे टोटल करोगे वही बैलेंस कैरी डाउन, और ये हमेशा डेबिट ही होगा यार। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की तरफ। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर होता क्या है, देखो डेबिट पार्टनर्स करंट अकाउंट है, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी क्रेडिट बैलेंस। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो है, तो देखो यार अब करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये वो वाला बैलेंस नहीं है जो मैंने तुम्हें यहाँ पे पढ़ाया था कैपिटल वाला, ये एक अलग ही बैलेंस है करंट अकाउंट का। ठीक है, ये कौन सा बैलेंस है, ये करंट अकाउंट का बैलेंस है। ठीक है, अब तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा कि करंट अकाउंट क्यों लिखवाते हैं। देखो जब भी फिक्स्ड वर्ड देखोगे ना, तो वो वहां पे लिख देना, जैसे ए के तुम्हें पैसे बांटने हैं, ठीक है, ए को पैसे देने हैं। फिक्स्ड वर्ड देखा तुमने क्वेश्चन के अंदर, तो एज करंट अकाउंट में बांटना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर नहीं समझ आया तो अभी मैं आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में बताऊंगा, तुम अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये कौन सा बैलेंस है, ये करंट अकाउंट वाला बैलेंस है। ठीक है, क्वेश्चन में देखोगे, कोई डरने की बात नहीं है, यहाँ पे वही लिखा। अब वही सेम चीज जो मैंने तुम्हें फ्लक्चुएशन वाले के अंदर बताई है, वही यहाँ करना है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में था, वो यहाँ पे लिख देना दोनों को। ऐसे ही सैलरी थी, कमीशन था, और वही डिविजिबल प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो वो दोनों की दोनों चीजें लिख देनी है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है, अब जब आते हैं डेबिट साइड पे, वही सेम चीज बैलेंस था। अब देखो ड्राइंग्स होती हैं सेम यार, यही फ्लक्चुएशन वाला ही तो रिपीट हो रहा है, क्या दिक्कत है। ठीक है, यानी कि एक ही अकाउंट तुमने अच्छे से याद कर दिया, तो दूसरा तो तुम्हारे एकदम टिप टॉप पे है। ठीक है, तो देखो अब ड्राइंग्स लिखी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा। ठीक है, क्रेडिट साइड में अगर लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो उसका लॉस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आखिरी में आएगा बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, यहाँ पे भी आ सकता है बैलेंस कैरीड डाउन, ये कैरीड डाउन है, ब्रॉट डाउन नहीं है। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी केस हो सकता है। अब तुम्हें पता चल गया होगा क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट, वो बहुत ईजी होता है यार, वो तो हर बच्चे को समझ आ ही जाता है। ठीक है, अब तुम्हें होप करता हूँ यार दोनों के दोनों अकाउंट्स के जो मेथड्स हैं ना, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैं एक और बार बताऊँ, फिर से देखो यहाँ पे देखो, फ्लक्चुएशन मेथड के अंदर क्या था, एक अकाउंट बनता है, अकाउंट का नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब स्टार्ट होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये है कैपिटल का अमाउंट जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी सैलरी, उसका कमीशन, और डिविजिबल प्रॉफिट जो बनता है उसका। अच्छा जी, ये तो क्लियर हो गया हमें। डेबिट पे आते हैं, डेबिट में क्या होता है भाई, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डिविजिबल लॉस, अगर लॉस हो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलो अब आते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड पे। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में देखो क्या होता है, जो कैपिटल का बैलेंस है ना वो यहाँ लिख देते हैं, बाकी अगर ज्यादातर केसेस में ये दोनों पॉइंट होते ही नहीं, या एडिशनल विड्रॉन वाला। अगर तुम्हें नहीं होती नहीं ये चीज, तो टेंशन नहीं लेनी यार कि क्या होगा यार, क्या होगा अगर ये पूछ लिया तो। नहीं पूछते, बहुत रेयर केसेस, बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर बनाना है तब पूछ लेते हैं वो ज्यादातर, कि बच्चे को इजी से इजी क्वेश्चन में भी वो कंफ्यूज करना चाह रहे हो। ठीक है, और ज्यादा वो ऐसे कभी नौबत आते ही नहीं यार। ठीक है, तो बैंक एडिशनल कैपिटल जो भी है यहाँ पे लिख दो अमाउंट, और ऐसे ही विड्रॉन का मैंने बता दिया तुम्हें डेबिट में, बैलेंस कैरिड डाउन, अच्छे से तुम्हें क्लोज करना, अकाउंट अभी तक आ चुका होगा। ठीक है, अब आते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। सेम है यार, फ्लक्चुएशन वाले का दिक्कत कहाँ है, ये सेम का सेम टेप दो, तुम्हें अच्छे से याद है तो। ठीक है, बस
बैलेंस ब्रॉट डाउन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट, बैलेंस कैरी डाउन अगर है तो ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डिविजिबल लॉस, बैलेंस कैरी डाउन। चलो यार, अब इतना तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अपनी बुक ले आओ यार, क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 46। तो चलो यार, क्वेश्चन नंबर 46 मैं टीएस गिरवाल 2020 एडिशन से कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स, पहले 2 मिनट लगा के क्वेश्चन पढ़ लिया और पिछले 3 क्लासों से यही बोलता आ रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नंबर गवा देते हो बहुत बार। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स सोहन एंड मोहन, 2 पार्टनर्स हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इफ देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। अब यहाँ पे इन्होंने वर्ड बोल दिया फ्लक्चुएटिंग, इसी से तुम्हें समझ आना है दूसरा मेथड है फ्लक्चुएशन वाला। फ्लक्चुएशन वाले के अंदर क्या करते थे भाई, एक अकाउंट बनाते थे, याद होगा अभी तक तो क्योंकि मैंने अभी भी तो पढ़ाया तुम्हें। ठीक है, फ्लक्चुएशन के अंदर एक अकाउंट बनाते थे। अब पहले देख लो क्या क्या दे रखा है। सोहन और मोहन दोनों के कैपिटल्स दे रखे हैं 1 अप्रैल को। ठीक है, हमें पता है 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, बहुत अच्छे से याद है हमें ये चीज। ठीक है, तो 1 अप्रैल का अमाउंट देखा कैपिटल का, बहुत ही बढ़िया, हमें पता है ये कहाँ जाएगा। ड्रॉइंग्स दे रखी है, बहुत ही बढ़िया, ये भी पता है हमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 5% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट निकाल के दे रखा है। नहीं तो वो देने को पता है कैसे भी दे सकते थे, जैसे 3rd क्लास में मैंने तुम्हें कैलकुलेट करना सिखाया था ना, वो वैसे भी दे सकते थे। ठीक है, तो चलो यार, इतना तो तुम्हें समझ आ गया होगा अभी तक। शेयर ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट दे रखा है, नहीं ये वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन वाला जो प्रॉफिट होता है, ये वो दे रखा है। ठीक है, क्योंकि देखो ना ये बांट दिया है इन्होंने, तो हाँ ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन वाला जो प्रॉफिट होता है उसका है। और पार्टनर सैलरी और कमीशन दे रखी है। तो चलो यार, इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का सॉल्यूशन देखो यार, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने बताया था फ्लक्चुएशन मेथड है, उसके अंदर एक अकाउंट बनता है, वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले पर्टिकुलर सोहन मोहन, पर्टिकुलर सोहन मोहन जो भी पार्टनर्स के नाम है वो लिख दिए, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। चलो अब देखो, बैलेंस ब्रॉट डाउन हमें क्वेश्चन के अंदर देख क्या दे रखा था, एक बार ध्यान से देखो इधर आके, ये देखो हमें बैलेंस दे रखा है यार 4 लाख और 3 लाख। ठीक है, दोनों को, तो हमने भी वही लिखा है, तुम अपनी बुक में ध्यान से देखना एक बार। ये देखो, अब बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा है 4 लाख और 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 5% पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5%, यानी कि 5/100। ठीक है, इंटू कितना अमाउंट है उतने से कर दो, जैसे 4 लाख है ना, तो अब बस उसका वो जो होगा वो 20,000 निकल आएगा। ऐसे ही तुम निकालोगे मोहन का भी यार, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें अच्छे से पता है। अब प्रॉफिट जो मैंने तुम्हें बोला था ना यार, वो देखो ये जो था, ये वाला जो मैं बोल रहा था, ये वो ही है, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट। ठीक है, तो वो है 60,000 और 50,000। चलो यार, इसमें भी क्या दिक्कत है, इसमें भी लिख देते हैं 60,000 और 50,000। अब सैलरी को देखो यार, सैलरी, ये देखो सैलरी के अंदर दे रखा है 36,000, बस इतना ही है 36,000। कमीशन के अंदर 5,000 और 3,000 दे रखा होगा, दोनों का टोटल करके लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे है, देखो ये ड्रॉइंग्स है जो कि उसके अंदर दे रखी है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी यहाँ पे बता रखा है। देने को वो ये भी कर सकते थे कि वो सीधे 3rd क्लास की तरह वो कोई सा भी मेथड बोल देते और तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना होता। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स क्या है वो, ये तो पॉइंट होते ही है, तो ये पूछ लेते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला वो दे देते हैं। तो चलो यार, टोटल कर दोगे, जो भी क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी वो भी होगा, तो देख लेना आराम से, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। सॉल्यूशंस के मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं यार 51। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर है 51। अब देखो, पहला है ए बी एंड सी, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, 3 पार्टनर हैं ए बी और सी इन अ फर्म हैविंग कैपिटल्स ऑफ 50,000 एंड 1 लाख। चलो ठीक है, कैपिटल्स दे रखी है हमें, देयर करंट अकाउंट बैलेंस। अब यहाँ पे खतरे की घंटी है क्योंकि यहाँ पे बच चुका है करंट अकाउंट का बैलेंस। करंट अकाउंट यानी कि यार फिक्स्ड मेथड आ गया। ठीक है, फिक्स्ड मेथड आ गया, तो इसके अंदर 2 अकाउंट बनने हैं, तो मैं अच्छे से याद होगा। ठीक है, अभी पढ़ाया तो मैं बहुत अच्छे से याद होगा। करंट अकाउंट वाला आ गया, बिजनेस वाला बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस जैसे मैंने बोला था वैसे दे रखा है 10,000, 5,000, 2,000 डेबिट में है वो। ठीक है, अब देखो, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% पर एनम। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी। अब सी को सैलरी भी दे रखी है, द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज। अब सिर्फ इन 3 पॉइंट की वजह से ना यार, ये जो 3 पॉइंट पूरी बुक के अंदर शायद इसी क्वेश्चन के अंदर है, सिर्फ ज्यादा ज्यादा स्कैनर में अभी जो मैं बताऊंगा क्वेश्चन उसके अंदर होंगे। ठीक है, अगर एक ना एक मिल गया तो मिल गया, ऐसे ही 3 या कोई इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन होगा। अब ऐसे ही है, देखो ये 3 पॉइंट की वजह से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट मार्क कर दो यार, नहीं तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। चलो अब आगे क्या लिखा है, दी फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दे रखा है फर्म का 1,72,000 बिफोर। अब तुम्हें याद होगा मैंने दूसरी क्लास में पढ़ाया था कि बिफोर लेते हैं हमेशा, तुम्हें बहुत अच्छे से याद होगा, आफ्टर नहीं लेते हमेशा।
हम हमेशा बिफोर देते हैं, अगर आफ्टर में दे रखा है तो हम पहले बिफोर बनाते हैं भाई। इस चीज को याद होगा तो मैं बहुत अच्छे से, अगर नहीं है तो दूसरी वीडियो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, पूरे 3 नंबर तुम्हारे बचाएगी वो। एनी ऑफ द अबव आइटम। देखो अब हमें बनाना क्या है, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। तुम बना दोगे कैपिटल अकाउंट, बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पूरा फुद्दू खिंच जाएगा। कितना भी अच्छे से क्वेश्चन किया होगा ना, नंबर नहीं मिलेंगे भले कितना भी सही हो। ठीक है, अब देखो पूछा गया प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तुम अभी से इतनी टेंशन लो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, ये जर्नल की जो मैं आगे क्लास लूंगा उसमें अच्छे से बता दूंगा, इसकी टेंशन अभी नहीं लेंगे। ठीक है, तो चलो यार सॉल्यूशंस पे आते हैं इसके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 51 का सॉल्यूशन यार ये रहा, फिक्स्ड मेथड है, मैंने लिख दिया है क्योंकि मुझे क्वेश्चन से देखते ही सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यार जो चीज मुझे समझ आती है। ठीक है, तुम भी ऐसे ही किया करो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है वैसे। ठीक है, अब बनाना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तुम्हें पूरा लिखना 31 मार्च एज एट 31 मार्च 2000 जितना भी ईयर दे रखा है। ठीक है, अब देखो पर्टिकुलर रुपीज, अब नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, एक बार वापस से आओ। नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है यार, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा 1,72,000। तुम अपने बुक के अंदर देखो 1,72,000 दे रखा है। उसके बाद क्रेडिट साइड पे कोई बैलेंस नहीं है, इसका टोटल मारो, इसका टोटल कर दो, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट पे आया, ये देखो 10% पर है ना। इंटरेस्ट और कैपिटल दे कितने रखी है, ए की है 50,000, बी की है 50,000, सी की है 1,00,000। इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 10% है, 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर उसके हिसाब से बन जाएगा 50,000 का 10%, है ना, यानी कि 5,000। ऐसे ही इस वाले का, सी वाले पार्टनर का 10,000 बन जाएगा, टोटल करके यहाँ पे लिख दोगे 20,000 आ जाएगा। अच्छा जी, अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अब सैलरी, मैंने बोला था सी बीइंग दी वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम। यहाँ पे ये वर्ड पर एनम लिखा है, यानी कि पूरे साल का। इसको 4 से मल्टीप्लाई मत कर देना भाई, नंबर गलत, पूरे कहीं पे नंबर मिलेंगे ही नहीं। वैसे तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है लेकिन फिर भी। ठीक है, तो देखो 12,000 पर एनम लिखा है, पूरे साल का दे रखा है, 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया पूरे 12,000, 4 से मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया है। ठीक है, इस चीज को समझ जाना। अब देखो, अब टोटल करोगे तो ये साइड क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी। ठीक है, अब कितने से आएगी वो मैं अगले उस पर समझाता हूँ तुमको। तो देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये 1,72,000 टोटल था। अब मैंने क्या किया, मैंने 20,000 प्लस 12,000 बनता है 32,000। मैंने 1,72,000 में से 32,000 को माइनस कर दिया, बचता है 1,40,000 जो कि इनका डिविजिबल प्रॉफिट है। यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैंने जिस रीजन की वजह से क्वेश्चन कराया ना, वो है यार ये वर्किंग नोट। इस वर्किंग नोट को ना ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रख लो। क्वेश्चन नंबर 51 थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है तो कर देना। 1,40,000 टोटल प्रॉफिट है। अब एक बार वापस से क्वेश्चन पे आ जाओ यार। देखो क्वेश्चन में कहा क्या गया है, यहाँ पे आओ, पहला पॉइंट पढ़ो, ए पॉइंट, द फर्स्ट 20,000 इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। ठीक है भैया, पहले 20,000 को कैपिटल्स के उसमें बांटना है। अब पहले कैपिटल्स बताओ। देखो कैपिटल्स है, ए की है 50,000 और बी की है 50,000, सी की है 1,00,000। ठीक है, रेशियो बनाने जाओगे, पता क्या बनेगी, देखो 5, 5, 10। ठीक है, 0 से 0 काटा हुआ, इतना समझ आ गया होगा अभी तक। 1:1:2 बनेगी रेशियो। ठीक है, 1:1:2 कैसे बनी, इन्होंने ए पॉइंट में ये बात बोली है। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे किया। तो पहले 20,000 को बोला है, सिर्फ 20,000 को ऐसे बांटना है। ठीक है, 20,000 को बांटोगे तो बचेंगे कितने, 1,20,000। उसको अभी साइड रखो, उसका नहीं पता कैसे बोला है, इसलिए मैंने रेशियो यहाँ पे लिखी 1:1:2। अब ए बी सी में कैसे बटेगा, ए यानी कि 20,000 का तुम 1/4 करोगे, यानी कि 5,000, बी को भी 5,000 और ऐसे सी को 10,000। ठीक है, इतना तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, अभी तक तो बहुत ईजी है। वैसे क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये इतना मुश्किल नहीं है, ये बस ये पॉइंट्स अलग हैं इसमें, इसलिए इसको कर रहा हूँ। नेक्स्ट बी पॉइंट में बोला है 30,000 इन द रेशियो 5:3:2। 30,000 को 5:3:2 में बांटना है। अब 30,000 है। ठीक है, अब देखो बचे कितने थे, 1,20,000। 1,20,000 कैसे बचे थे, 20,000 तो पहले ए पॉइंट के हिसाब से चले गए ना, तो बचे कितने, 1,20,000। 1,20,000 में से उसने 30,000 का अमाउंट का बोल दिया। ठीक है, अब बचे कितने, 90,000। उसको अभी छोड़ दो, उसको मत सोचो ज्यादा। ठीक है, अब देखो होगा क्या। अब ऐसे केस में 30,000 को बांटना है, कैसे बांटना है, उन्होंने रेशियो दे रखी है 5:3:2। उन्होंने दे रखी है, मैंने कुछ नहीं बनाया, क्वेश्चन के अंदर खुद दे रखा है। ठीक है, अब 30,000 को तुम्हें रेशियो में बांटना, तो अभी तक बहुत अच्छे से आ गया होगा। 5/10 करना है तो 15,000। ऐसे ही बी का निकालोगे 9,000, सी का निकालोगे 6,000। ठीक है भैया, इतना तक तो समझ आ गया। अब सी पॉइंट पे आते हैं एक बार। सी पॉइंट कहता है रिमेनिंग प्रॉफिट, बचा कितना था, 90,000।
ठीक है, अभी वो भी बता दूंगा कैसे बचा। टू बी शेयर्ड इक्वली, उन्हें इक्वली शेयर करना है। चलो भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो 1,40,000 में से 20,000 पहले माइनस किया, बचा 1,20,000, फिर 30,000 माइनस किया, बचा 90,000। उस 90,000 को कैसे बांटना है, 1:1:1, 3 बांटना है तो 1:2 इक्वल में करोगे। 1/90,000 को 1/3 से करोगे 30,000 ही तो आता है, 30,000 तीनों पार्टनर्स को मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, ABC। अब मैंने यहाँ पे किया क्या यार, डिविजिबल प्रॉफिट लिख के A इज करंट अकाउंट, B इज करंट अकाउंट, C इज करंट अकाउंट, पूरे पूरे पैसे जितने बनते हैं उनके वो मैंने लिख दिए हैं। अब ये टोटल करके निकाले, कहीं तुम कंफ्यूज हो कि 5,000 15,000 ऐसे कैसे निकाला। इसको प्लस इसको करोगे ना, इन दोनों को ऐसे, इन तीनों पार्टनर के लिए, तो तुम्हारा अमाउंट जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तुम्हें मिल जाएगा 50,000, 44,000, 46,000। ठीक है, एकदम करेक्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पूछने वाली बात पता है क्या है, यहाँ पे ये करंट अकाउंट कैसे आ गया भैया। ठीक है, पूछने वाली बात यहाँ पे ये है। अब देखो मैं तुम्हें यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, ये करंट अकाउंट इसलिए आया क्योंकि फिक्स्ड मेथड, जहां पे भी क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड देखो ना यार, वहां कैपिटल मत लिखा ना, जब प्रॉफिट बांटे हुए या वो बना रहे हो, कैपिटल अकाउंट बना रहे हो। ठीक है, करंट अकाउंट लिख के आना हमेशा, कैपिटल नहीं लिखना, सिर्फ करंट अकाउंट लिखना है। पूरे 1 नंबर कटाओगे अगर करंट अकाउंट नहीं लिखा तो, पूरा 1 नंबर खा जाएगी टीचर। ठीक है, चलो यार होप करता हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से 51st क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है यार 47, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 पॉइंट से 2 पॉइंट है इसके अंदर जो तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आने वाले, जब पेपर से पहले करोगे, जब पैनिक में होगे तब तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट अभी से मार्क कर दो। अपनी बुक डायरी जहां पे भी लिख रहे हो उसमें मार्क कर दो या लिख लो इसके नाम पे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, पहले 2 मिनट लगा के क्वेश्चन पढ़ लो इसको, क्योंकि अगर तुमने इसमें क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना तुम पूरे पूरे नंबर गवा दोगे, पक्की बात है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, 2 पार्टनर है ए और बी, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1, 3:1 की रेशियो में प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर कर रहे हैं। अब ऑन 1 अप्रैल 2019 देयर कैपिटल अकाउंट बैलेंस देगा, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चला। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द फर्म अंडर नेट प्रॉफिट भी बता रखा है, बहुत ही बढ़िया यार। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर annum। इसमें कौन सी दिक्कत है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, अब दूसरी चीज कमीशन एट द 2% टर्नओवर, इस पॉइंट के ऊपर स्टार लगा दो, 0 लगा दो, जो भी तुम जैसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करते हो उसे कर दो। इस पॉइंट की वजह से ये क्वेश्चन उठाया गया और एक आगे एक और पॉइंट आएगा उसकी वजह से। अब इन्होंने बोला क्या है, ए विल गेट अ कमीशन एट द 2% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है, अभी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, सेल। टर्नओवर को कहते हैं दूसरे शब्दों में सेल। अब देखो तुम्हें टर्नओवर कहाँ दे रखा है, पीछे दे रखा है, पीछे देखो क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर वर 8,000 एंड 6,000। ठीक है, टर्नओवर देखो मैंने भी लिखा हुआ है यहाँ पे पेंसिल, सेल्स फॉर द ईयर वॉज 3 लाख, 3 लाख की सेल्स है। ठीक है, टर्नओवर कितना दे रखा है, 3 लाख। अब 2% यानी कि 2%, 2/100 इंटू 3 लाख करोगे, अमाउंट आएगा 6,000। ए की कमीशन कितनी हुई, 6,000। चलो यार इतना भी समझ आ गया होगा। अब बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, 500 रुपये पर महीना, यानी कि 12 महीने पर महीना बोला है तो 12 महीने होते हैं एक साल के अंदर, तो बन जाएगा ये 6,000 फिर से। चलो इतना भी समझ आ गया। अब ये डी पॉइंट को अभी मत पढ़ना, मैं तुम्हें अभी आऊंगा जब मतलब स्टार्टिंग से बताने लगूंगा, फिर से समझाऊंगा, क्योंकि वो डी पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं यार। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, क्वेश्चन के अंदर देख के 8वें में जाके देख लो। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो देखो इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, पर्टिकुलर रुपीज डेबिट क्रेडिट तुमने लिख दिया होगा, बहुत अच्छे से तुमने समझ आ गया। नेट प्रॉफिट ढूंढने जाओगे 50,000, बहुत सीधा सीधे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दे रखी थी, देखो यार अपनी अपनी बुकों में कि तुम्हें दिख जाएगा 50,000 और 30,000 थी हमारी कैपिटल। ठीक है, 50,000 और 30,000 थी, जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कितना देना था, 6% पर आना। कैलकुलेशन तुम्हें आती है, ए का आएगा 3,000, बी का आएगा 1,800, 4,800 टोटल। अब ए की कमीशन मैं फिर से यहाँ पे अभी मैंने बताया, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा, 2% टर्नओवर, वही बी वाला पॉइंट जो मार्क करवाया है, 2/100 इंटू 3 लाख। ठीक है, टर्नओवर पीछे दे रखा है, तो इसका अमाउंट आ जाएगा 6,000। इतने में भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब पॉइंट आता है वही वाला जो मैंने छुड़ाया है अभी, कोई पॉइंट नंबर डी। अब डी पॉइंट में कह क्या रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो ये कह रहे हैं बी विल गेट अ कमीशन लेगा, बी की भी कमीशन है, ए को तो हमने दे दी, अब बी की कमीशन है एट द रेट 5% ऑन प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट पे। अच्छा जी यहाँ तक ठीक है। आफ्टर, ये आफ्टर को मार्क करके रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, वैसे मैंने आगे फॉर्मूले लिखवाए हैं इनके, तो कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके, डिडक्शन का मतलब होता है माइनस करके, इंक्लूडिंग सच कमीशन, उस कमीशन को भी, इंक्लूडिंग सच कमीशन, इस लाइन को भी मार्क कर दो। अब इस पूरी लाइन का मतलब क्या है देखना, इस सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखो अब मैंने कमीशन का ना वर्किंग नोट बना दिया,
ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो यार समझने में। अगर तुम वहां चाहो बनाना, नहीं तो रफ में कराना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटने। अगर वर्किंग नोट इसका नहीं बनाओगे, कमीशन वाले का, पूरा वर्किंग नोट नहीं बोला, सिर्फ इस कमीशन वाले का। अब देखो आफ्टर वाला है, केस दो होते हैं, ठीक है। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा इस वाले क्वेश्चन के बाद। इस वाले क्वेश्चन के बाद क्यों? क्योंकि यार वो ना दो फॉर्मूले हैं, और वो मैं पहले बता देता, तुम्हें सब याद हो जाता है, तुम उसी के हिसाब से चलते, तुम कंसेप्ट को नहीं पकड़ते, ठीक है। इसलिए आगे देखना उसके फॉर्मूले। अब कमीशन टू बी क्या होगी? आफ्टर बोला हुआ है, मैंने तुम्हें शब्द मार्क करवाया, मैंने तुम्हें पूरी एक लाइन मार्क करवाई, आफ्टर इंक्लूडिंग सच कमीशन। अच्छा जी, अब देखो होगा क्या। हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 50,000, ठीक है, 50,000 दे रखा है। अब 50,000 में से करना क्या है? डिडक्शन भी लिखा था वहां पे, जितने भी एक्सपेंसेस है माइनस करने हैं, जितने भी एक्सपेंसेस क्वेश्चन में बोला मैं माइनस करने हैं। तो 50,000 में से 4800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ वाले जितने पॉइंट है ना यार, देखो इस कमीशन वाले बी को छोड़ के जितने पॉइंट है पहले ही माइनस कर दो। कमीशन टू ए है, सैलरी टू बी है, जो भी है ना 4800, ठीक है, वो सब माइनस के माइनस कर दो, ठीक है। तुमने अच्छे से माइनस कर दिया। अब ये 5/105 क्या है? ये फॉर्मूला है जो मैं आगे बढ़ाऊंगा, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला है क्या? देखो दो केसेस होते हैं, या तो बिफोर होगा या आफ्टर होगा, ठीक है। ये केस आफ्टर वाला है, तो बिफोर को तो अभी गोली मारो, उसको छोड़ दो, ठीक है। अब ये आफ्टर वाला है। पहले हमने 50,000 में से जितने भी एक्सपेंसेस उसने क्वेश्चन में बोला था इसलिए माइनस कर दिए, ठीक है। अब उसका 5% बोला है कमीशन के लिए, 5% कमीशन के लिए बोला है। अब तुम सोचोगे यहाँ पे 5/100 क्यों नहीं आया? भैया 5/100 क्यों आएगा? आफ्टर बोला है और इंक्लूडिंग सच कमीशन, इस लाइन की वजह से यहाँ पे 5/100 नहीं आया, यहाँ पे 105 आया है, सिर्फ इस लाइन की वजह से, इंक्लूडिंग सच कमीशन। देख लो यार, ये 3 पॉइंट, ये 3 वर्ड ना तुम्हारे पूरे 3 नंबर खा सकते हैं, इतने इतनी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए अकाउंट्स को ध्यान से, पहले क्वेश्चन को अगर तुमने ध्यान से पढ़ना है यार, तुम्हारी अकाउंट स्ट्रांग ही होगी फिर, पक्की बात, ठीक है। तो इसलिए अगर ये चीज नहीं बोलते ना इंक्लूडिंग सच कमीशन, तो वो 5/100 हो जाता, और बोलते बिफोर है, बिफोर का केस है, क्योंकि फॉर्मूला है आगे, अभी इसको छोड़ दो, ठीक है, मैं अभी आगे आगे बता दूंगा। अब लेकिन बोला तो हमें आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, क्या किया फिर से बता रहा हूँ। नेट प्रॉफिट था टोटल 50,000, उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस थे, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू ए, सैलरी टू बी, मैंने तीनों को माइनस किया, इंटू 5/105 किया। 5/105 क्यों किया है? इस लाइन को मार्क करके 5/105 लिख लोगे ना, तुम्हें सब समझ आ जाएगा जब तुम अपने नोट्स पढ़ने बैठे रहोगे आखिरी पेपर देने के टाइम पे, इंक्लूडिंग सच कमीशन की वजह से, ठीक है। अमाउंट निकालोगे 1581 आएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स अमाउंट है तो तुम देख लेना, एक बार फिर से कैलकुलेट कर देना। और जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ यार, इसको वापस से खुद से घर पे एक बार प्रैक्टिस कर देना, आज वाले तो स्पेशली कर देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूरा बेस क्या, हम तो मिडिल ऑफ द चैप्टर में आ चुके हैं, तो ध्यान से आप प्रैक्टिस करना चालू कर दो, रेगुलर वीडियोस देखो, रेगुलर प्रैक्टिस करो यार, ठीक है। चलो अब ये कमीशन टू बी लिख लिया तो मैं आ गया। अब कमीशन टू बी लिखा है यहाँ पे 1581। अब करना क्या है? 50,000 टोटल, 50,000 टोटल, यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट जैसे है वैसे निकाल देना, तुम्हें बहुत अच्छे से आगे का मान आता है, बहुत अच्छे से समझ आ चुकी। अब दूसरी चीज है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कोई भी पूरे क्वेश्चन के अंदर देख लो, फिक्स्ड वर्ड नहीं दिखने वाला तुम्हें, कोई फिक्स्ड वर्ड नहीं दिखने वाला, ना करंट अकाउंट का बैलेंस दिखने वाला। दो चीजें नहीं दिखने वाली। पहली चीज फिक्स्ड वर्ड, अगर फिक्स्ड वर्ड नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनेगा सिर्फ, यानी कि फ्लक्चुएशन वाला केस है, बहुत अच्छे से तुम्हें थ्योरी में अभी बताया था मैंने। और अगर इसके अंदर फ्लक्चुएशन का करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा होता ना, तो जाके वो फिर बनता फिक्स्ड वाला पूरा केस जो था, मेथड था वो। लेकिन दोनों ही चीजें नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा? फ्लक्चुएशन अकाउंट, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पे? फ्लक्चुएशन अकाउंट। तो चलो यार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। अब करना क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जब हम कैपिटल अकाउंट बना देते हैं तो जो डेबिट में अमाउंट है वो क्रेडिट में लिखना है, वही करूंगा मैं। पहले तो बैलेंस देखो यहाँ पे आके बैलेंस देखो कितना कितना था, ए का 50,000 और बी का 30,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर लिख दिया, ए का 50,000, बी का 30,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ से उठा लो, 3,000 और 1,800 निकालोगे, क्यों बार बार कैलकुलेट करोगे, ठीक है। 3,000 और 1,800 यहाँ पे लिख दिया। अब कमीशन टू ए और कमीशन टू बी देखो, कमीशन टू ए कितनी है? 6,000, कमीशन टू बी कितनी है? 1581, सेम लिख दिया। अब सैलरी टू बी है सिर्फ 6,000, ए में मत लिखाना यार, पूरे नंबर कट जाएंगे। बी को सैलरी दिया तो 6,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट चीज क्या है, अब डेबिट साइड पे आ जाओ, ड्राइंग्स देखो, ड्राइंग्स का कॉलम ये है, ये बता रखी है यार तुम्हें बहुत अच्छे से ड्राइंग, 8,000 और 6,000, ठीक है। ए की 8,000 और बी की 6,000 वो लिख दी तुमने। अब आखिर में टोटल कर गया तो डिविजिबल प्रॉफिट, तुमने ये वाला प्रॉफिट यहाँ पे लिख देना, अच्छे से तुम्हें समझ आ गया होगा कैसे बोल रहा हूँ। टोटल कर गया तो बैलेंस क्रेडिट डाउन आएगा, तो यहाँ पे लिख देना, बस तुम्हारा क्वेश्चन खत्म, पूरा क्वेश्चन खत्म। बस ये कमीशन वाले पॉइंट की वजह से मैंने पढ़ाया था, इसको अभी मार्क कर दो। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये डी पॉइंट और बी पॉइंट दोनों बच्चे बहुत ज्यादा बार कंफ्यूज रहते हैं, तो उसको अच्छे से समझ लेना।
अब यार देखो, मेन जो आज का काम था ना, जो मैंने तुम्हें समझाना था वो सब मैंने समझा दिया। अब आ चुके हैं हम वो फॉर्मूलेस के अंदर जो कमीशन वाले पॉइंट थे। बस 10-15 मिनट की और क्लास रह गई यार, उसके बाद सब खत्म सही से। तुम्हें अच्छे से क्लास नंबर 4 जो है हमारी बहुत अच्छे से समझ आ गया, अगर तुमने सही से वीडियो पूरी देखी है। ठीक है, तो अब देखो, कमीशन टू अ पार्टनर, इसके दो फॉर्मूले हैं। एक तो होता है बिफोर वाला, क्या है वो, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर क्वेश्चन के अंदर ये बात नहीं बोले ना कि कमीशन को लेना है, ठीक है, आफ्टर नहीं, बिफोर, कमीशन को नहीं लेना, कमीशन को नहीं लेना, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन को नहीं लेना, ठीक है, तो होगा रेट बाय 100। रेट बाय 100 का मतलब, जैसे मान लो उन्होंने 5% कमीशन पे बोला ना, तो नेट प्रॉफिट का 5/100 करके लिखा ना, जो अमाउंट आएगा, ठीक है, कमीशन के नाम पे। तुम्हें बहुत अच्छे से फॉर्मूला समझ आ गया होगा बिफोर वाला। अब दो ही केसेस बनते हैं, या तो बिफोर या आफ्टर, मैंने बहुत पहले भी बता दिया था तुम्हें। अब आफ्टर वाला केस देखो यार ध्यान से, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, क्या तो हमने कमीशन ली है, हमने वो जो कमीशन को माइनस किया है ना उसको भी लिया है, ठीक है, यानी कि नेट प्रॉफिट में से पहले वो कमीशन माइनस हुई है, उसके बाद निकला है कमीशन का अमाउंट। ठीक है, अब हमें वो कमीशन का अमाउंट तो पता होता नहीं है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। अब इसका क्या मतलब है, देखो, नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट में से कमीशन तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें कमीशन का वो पता नहीं है ना, तो तुम क्या करोगे, तो तुम सीधा इसको मल्टीप्लाई करोगे रेट से, जैसे 5% ही है, ठीक है, 5/100 प्लस 5, ठीक है, यानी कि 5/105। अब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 47 में मैंने क्यों 5/105 से किया था। दो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले हैं क्या, तुमने 11th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कमीशन वाले पॉइंट, अगर तुमने ध्यान से देखा होगा, ठीक है, तुम्हें सब समझ आ गया होगा, रेट और रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। अब देखो, इसके कुछ क्वेश्चन है यार, मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताऊंगा, 4 क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे हैं, तुम ध्यान से कर देना, अभी मैं बता रहा हूँ। और कुछ कोई होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन कर रहे हैं, होमवर्क के क्वेश्चन रेगुलर सॉल्व कर रहे हैं, और अगर नहीं आते तो फीडबैक तो कमेंट बॉक्स में, मैं तुम्हें अच्छे से करवा दूंगा वो सेपरेट वीडियो बना के, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 31 देखो यार, अमर, भानु और चारू, 3 पार्टनर है, आर इन अ फर्म, अमर एंड भानु आर टू गेट एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी चाहिए अमर और भानु को, ठीक है, ऑफ रुपीज 120, 1,20,000 पर एनम, ठीक है, ईच। अब दोनों को चाहिए, अमर और भानु को। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक को ले लेते हैं और जल्दी जल्दी में कर देते हैं पूरा सॉल्व, लेकिन ऐसा नहीं होता यार, दोनों की है, अमर और भानु दोनों की। एज द मैनेजिंग ऑफ द बिजनेस, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितने देखा, 4,80,000। डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिट टू ईच पार्टनर। एक नंबर में भी ज़्यादातर नहीं पूछते, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ तुम्हारे कंसेप्ट को बढ़ाने के लिए मैंने ये लिया है, ठीक है। द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि दूसरे पार्टनर्स में बटेगा वो बताना है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 31 के सोल्यूशन पे आते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब देखो, 4,80,000 तुम्हारा टोटल नेट प्रॉफिट है, ठीक है, और सैलरी कितनी है यार, सैलरी माइनस करनी है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आती है, इतना तो हम सीख चुके हैं, नेट प्रॉफिट में से माइनस हो जाती है, जो अमाउंट बचता है वो पार्टनर्स के बीच में बट जाता है, ठीक है। बस वही किया, 2,40,000 क्यों दिया, क्योंकि दो पार्टनर है, अमर और भानु, दोनों को 1,20,000 1,20,000 मिल रही है पूरे साल की, इसलिए 2,40,000 माइनस किया। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखो यार, वही सेम अगला उसका, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1, 2:2:1 में करें। ए इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन, ए की कमीशन कितनी है यार, 10%। अच्छा जी, कमीशन का पॉइंट है कि सावधान हो जाओ यहाँ पे, ए कमीशन इज टू इंटाइटल्ड ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में, ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर देखा है 1,10,000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेएबल टू है। अब इस केस में क्या है, दोनों के दोनों बिफोर भी नहीं है, आफ्टर भी नहीं है। करना क्या है यार, ये तो और भी ज्यादा इजी हो गया, बिफोर भी नहीं है, आफ्टर भी नहीं है। अब देखो सॉल्यूशन पे आते हैं, कमीशन पेएबल कितनी हो जाएगी, टोटल हमें नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1,00,000, इसका 10%, हमें तो कमीशन का अमाउंट निकालना है ना, सीधा 10% कर दो ना, हमें बिफोर पता है ना हमें आफ्टर पता है, क्वेश्चन में हमें बोला ही नहीं है, तो हम क्यों बेफालतू क्वेश्चन से पंगे लेते थे, ठीक है। इसका 1,10,000 का 10% निकाल दो, बनेगा 11,000, ये तुम्हारी कमीशन पेएबल हो गया। बहुत अच्छे से तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 में देखो क्या है यार, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड जो कि प्रॉफिट एंड लॉसेज को इक्वली शेयर करते हैं, तीनों की रेशियो 1:1:1 है। एज पर पार्टनरशिप डीड जेड इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन, जेड के पास कमीशन भी है भैया, फिर से खतरे का पॉइंट, ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर, यहाँ पे तुमने पढ़ लिया आफ्टर वर्ड है भैया, थोड़ा तो सावधान हो जाओ, आफ्टर वर्ड है, चार्जिंग सच कमीशन, इस कमीशन को लेना है, इंक्लूड करना है, यानी कि कौन सा है, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट लेना है, हमें बहुत अच्छे से पता है। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इस 2,20,000, नेट प्रॉफिट दे रखा है 2,20,000, हमें वही कमीशन का जो जेड को मिलेगी वो बताना है। सॉल्यूशन पे आते हैं, कमीशन पेएबल क्वेश्चन नंबर 33 में क्या होगा, 2,20,000 हमारा नेट प्रॉफिट है, आफ्टर का केस है 10/100 प्लस रेट, 10 रेट है, 100 प्लस रेट 110 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 20,000। इतने इजी क्वेश्चन है यार, एक नंबर में पूछ लेते हैं वो, और क्या चाहिए, फिर का एक नंबर बटा, फॉर्मूला लगाओ सीधा आंसर पाओ, और क्या दिक्कत है।
लेकिन अब तुम्हारा पहले तो क्वेश्चन नंबर यार 34, 44 और 45 होमवर्क है। 34, 44 और 45 होमवर्क है यार, ध्यान से जरूर सॉल्व कर देना। अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो यार, मैं सेपरेट वीडियो बना के तुम्हें जितनी भी क्वेरीज है वो सॉल्व कर दूंगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वो है 35। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर दो अभी क्या, ठीक है। वो चाहे तो 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं, 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं, 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं। वैसे 1 नंबर में नहीं पूछेंगे, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स इज एंटाइटल्ड टू सैलरी, एक्स की सैलरी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 10,000 पर महीने है, पर महीने यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, कमीशन है, फिर से कमीशन आ गया, खतरे का नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। आफ्टर वाला कैसा है, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। अभी तक तो तुम्हें मैंने इतनी बार फॉर्मूला बोल दिया या तुम्हें याद ही हो गया होगा, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब इसका क्या मतलब है, ये बहुत ज़्यादा बसूड़ी वाला क्वेश्चन है, तो इसे मार्क कर देना, ठीक है। अब आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी को तो माइनस करना है, आफ्टर उसको तो माइनस करना है नेट प्रॉफिट में से, लेकिन कमीशन को नहीं करना, लेकिन कमीशन को नहीं करना। अच्छा जी, अभी सॉल्यूशन में देख लेंगे क्या बोल रहे हैं ये। वाई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम, वाई की सैलरी भी देखिए, कोई बात नहीं। अब उसकी कमीशन एट द 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन में पार्टनर सैलरी। अब इसके केस में क्या है, 10% पे वो कमीशन है नेट प्रॉफिट की, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। जितने भी कमीशन है और सैलरी है दोनों को इंक्लूड माइनस करना है, इसको याद रखना, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग द पार्टनर सैलरीज एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 4,20,000। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 4,20,000 दे रखा है। हमें क्या बोला, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताना है। देखो यार सॉल्यूशन पे आते हैं। अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, शो डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन बोला है इसलिए बोला है, ठीक है। चलो अब अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, मैंने ऊपर नाम नहीं लिखा है, तुम जरूर लिख लेना यार, नहीं तो आधा नंबर बेफालतू को कटवा बैठोगे। अब देखो पर्टिकुलर रुपीज तुम्हें बहुत अच्छे फॉर्मेट याद हो चुका है। अब नेट प्रॉफिट कितना था, 4,20,000, हमने वही किया, लिख दिया। अब क्रेडिट साइड पे तो कोई पॉइंट है ही नहीं। अब हमें बोल रखा है सैलरीज दे रखी थी एक्स और वाई की, आ जाओ वापस से ले आता हूँ क्वेश्चन पे। सैलरी दे रखी थी एक्स की कितनी है, 10,000 पर मंथ, यानी कि 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000। यहाँ पे मैंने वही किया है, ठीक है। अब वाई की सैलरी ढूंढते हैं, वाई की सैलरी कितनी दी यार, देखो वाई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम पूरे साल का लिया है, इसलिए यहाँ पे 25,000 हमने लिख दिया। बहुत अच्छे से तुम्हें समझ आ गया होगा ये चीज। अब कमीशन टू एक्स, कमीशन टू एक्स वाला जो कमीशन का पॉइंट था, देखो फिर से आओ वापस, कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी को लेने के बाद बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन को नहीं लेने के बाद। अब इसका क्या मतलब है, अब वो भी मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो कमीशन टू एक्स क्या होगा, 4,20,000 का टोटल नेट प्रॉफिट है, इसमें से हमें पार्टनर की सैलरी तो लेनी है, आफ्टर बोला है, आफ्टर पार्टनर सैलरी, सैलरी को तो माइनस कर दिया हमने, 1,20,000 और 25,000, ठीक है। लेकिन बिफोर कमीशन, यानी कि कमीशन को नहीं लेना, कमीशन को नहीं लेना तो बिफोर हो गया। अब ये मत सोच बैठना भैया ने बोला था भैया कि आफ्टर वाला केस है सीधा आफ्टर वाला भेज देते हैं, नहीं यार, तुम्हें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो 4,20,000 में से 1,20,000 को माइनस किया, 25,000 को माइनस किया। अगर तुम्हें अभी डर लग रहा है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो रिवाइंड करके वापस से वीडियो देखो यार, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर नहीं आता फिर से कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं पूरी इस पे एक सेपरेट वीडियो पूरी कमीशन पे बना दूंगा, तो मैं अच्छे से एकदम कंसेप्ट खोल के बताऊंगा, ठीक है उसमें। चलो अब कमीशन टू एक्स कितना हो जाएगा, 4,20,000 में से एक्स और वाई की सैलरी, क्योंकि क्वेश्चन में बोलता आफ्टर सैलरी, माइनस किया। अब बिफोर कमीशन नहीं ली, कमीशन नहीं ली, कमीशन जब नहीं लेते मैंने क्या बोला था भाई, बिफोर का केस होता है रेट अपॉन 100 कराना, रेट कितना देगा 10/100, बस हो गया यार, 27,500 तुम्हारा अमाउंट आ गया। क्या आया, 27,500 तुम्हारा अमाउंट आ गया। अभी क्लियर हो जाएगा। देखो अगला नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो यार, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाई इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹25,000 एंड कमीशन, कमीशन वाई की कमीशन कैसे है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। 10% की कमीशन है उसकी आफ्टर चार्जिंग नेट, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, जितनी भी कमीशन है ना अब उसको माइनस करना है आफ्टर चार्जिंग, चार्जिंग पढ़ो यार, कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, यानी कि कमीशन को भी माइनस करना है और किसको माइनस करना है, सैलरीज को भी माइनस करना है। अब तुम्हें अगर केस समझ आ गया होगा तो तुमने फॉर्मूला ध्यान से समझा होगा। तो देखो अब होगा क्या, यहाँ पे आ जाओ, कमीशन टू वाई, देखो 4,20,000 में से सैलरीज को तो माइनस करना है, 1,20,000 को भी माइनस किया, 25,000 को भी माइनस किया और कमीशन को भी माइनस करना है। अब एक्स की कमीशन तो हमें पता चल गई 27,500 है, 27,500 को माइनस किया। अब हमें वाई की कमीशन नहीं पता और उसकी भी तो माइनस करेंगे यार, उसकी कैसे छोड़ देंगे यार, तो इसलिए मैंने आफ्टर वाला केस बनाया और रेट अपॉन में 100 प्लस रेट किया, अमाउंट आ जाएगा 22,500, ठीक है। उसके बाद तो यार टोटल करना है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है, जितना भी इक्वली था उसको बांटना है और खत्म तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है।
तो चलो यार, होप करता हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 35 था वो समझ आ गया होगा। और क्वेश्चन जो होमवर्क में है यार वो करना मत भूलना, 34, 44, 45। अगर समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में फिर से बोल रहा हूँ, बता देना। और यार लाइक शेयर सब्सक्राइब फ्री होता है तो यार कर दिया करो, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है जर्नी के अंदर। ठीक है, तो चलो यार अगली वीडियो में मिलते हैं, चलो बाय।